हेलो मेरे दोस्तों, अगर आप अपना कैरियर सोलर सेक्टर में बनाना चाहते हैं, मीन्स जिस सोलर से सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो अगर आपने सोचा है कि आप इस सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो रूफटॉप सोलर हो या फिर ग्राउंड पे लगने वाला सोलर हो या फिर वो फ्लोटिंग सोलर हो, तो किसी भी तरीके से अगर आप सोलर के सेक्टर में जाना चाहते हैं अपनी स्टडीज़ के बाद, तो आपको एक अच्छा मौका ये निकल के आया है कि आप कॉलेज में पढ़ते हुए ही आप सोलर सेक्टर में गवर्नमेंट की तरफ से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो बच्चे सोलर सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन बच्चों को अभी से ही कॉलेज में होते हुए ही उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जब वो कॉलेज से निकले डायरेक्ट उनकी प्लेसमेंट हो सके। बिकॉज़ तब आपके पास एक्सपीरियंस होगा कि सोलर सेक्टर में काम कैसे होता है। जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो कंपनीज़ आपको रखना ज़्यादा पसंद करेंगी एज़ कंपेयर टू दूसरे कैंडिडेट के हिसाब से। तो अगर आपने किसी भी सोलर से रिलेटेड कुछ अपने करियर में सोचा हुआ है या फिर बैटरी स्टोरेज के फील्ड में आप जाना चाहते हैं या बैटरी के फील्ड में जाना चाहते हैं, बिकॉज़ आने वाले टाइम पे ये जो सोलर है ये बहुत ही ज़्यादा बूम होने वाला है। सोलर सेक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड होने वाली है और गवर्नमेंट स्पेशली फोकस कर रही है सोलर के ऊपर। तो अगर आपके माइंड में सोलर से रिलेटेड कोई चीज़ है, सोलर में करियर बनाना चाहते हैं या फिर आपने सोलर में कोई स्टडी कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कोई भी स्टडीज़ आप कर रहे हैं सोलर से रिलेटेड, तो आपको ये गवर्नमेंट की तरफ से जो निकली हुई इंटर्नशिप है इसे ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। देखिए, इस इंटर्नशिप में आपको कुछ स्टिपेंड भी दिया जाएगा। मीन्स जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपको कुछ पैसे भी दिया जाएँगे। जैसे आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होगी उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो कुछ लोगों को 8,000 रुपए मिलेंगे, कुछ लोगों को 12,000 रुपए भी दिया जाएगा इस इंटर्नशिप के दौरान। तो एलिजिबल कौन-कौन से लोग हैं? देखिए, अगर आप बीटेक कर रहे हैं एलिजिबल हैं, एमटेक कर रहे हैं एलिजिबल हैं, सीए कर रहे हैं एलिजिबल हैं, एमबीए कर रहे हैं एलिजिबल हैं, सीएमए कर रहे हैं तो भी एलिजिबल हैं। तो बहुत सारी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हैं और इस इंटर्नशिप को गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है और आपको इस इंटर्नशिप के दौरान पैसे भी दिए जाएँगे। तो डेफिनिटली आपको इस इंटर्नशिप में करना भी चाहिए और सीखना भी चाहिए, ताकि आप जल्दी से अपने करियर में जहाँ पे भी जॉब सीख करने जाएँ वहाँ पे आपको जल्दी से जॉब लग सके। तो इस पूरा इंटर्नशिप का पोर्टल क्या है और अप्लाई कैसे करना है, ये सब मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ। देखिए, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये इनकी मेन वेबसाइट है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है SECI इंटर्नशिप का यही एक पोर्टल है। तो इस तरीके से इस पे ही आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अमेंडमेंट्स में, क्योंकि इनकी पॉलिसीज में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं, उसको देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने अमेंडमेंट्स क्या किए, पहले जो स्टिपेंड दिया जाता था वो 5,000 का स्टिपेंड दिया जाता था। अब स्टिपेंड आपको दिया जाएगा 8,000 रुपए और 12,000 रुपए का स्टिपेंड दिया जाएगा। 8,000 रुपए किसके लिए दिया जाएगा? अगर आप 6 महीने से कम इंटर्नशिप करेंगे। 12,000 रुपए कब दिया जाएगा? अगर आप 6 महीने से ज़्यादा इंटर्नशिप करेंगे तो आपको 12,000, 6 महीने से कम करेंगे तो आपको 8,000 स्टिपेंड अब दिया जाएगा। पहले के टाइम पे इसी इंटर्नशिप में 5,000 रुपया दिया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि ये अमेंडमेंट हो चुका है और जो अमाउंट है वो बढ़ चुका है। आगे देख लेते हैं, अभी इसी इंटर्नशिप में आप आएँगे तो अब यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी-जल्दी कि इनकी क्या-क्या पॉलिसीज़ है और कौन-कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर है अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक स्टूडेंट है अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सीए कर रहे हैं या फिर सीएस कर रहे हैं या फिर सीएमए कर रहे हैं या फिर एमबीए कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मींस इतने फील्ड वाले स्टूडेंट इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस रिन्यूएबल सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आप पहले इसमें इंटर्नशिप करें, एक्सपीरियंस लें, फिर आप किसी जॉब के लिए या किसी कंपनी में आप अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी सिंपल है, आपको कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होना होगा। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और ये इनमें से कोई भी एक कोर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सारे कोर्स लिखे गए, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर रिन्यूएबल सोर्स में रिन्यूएबल एनर्जीज में आप क्या करें, पीएचडी कर रहे हैं। ठीक है, ये है, सरकार ये चाहती है कि आप सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी से लोग यूज टू हो जाए। मीन्स किस तरीके से इसमें काम होता है वो सरकार का पूरा फोकस है इन रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर करने के लिए, ताकि जो कार्बन का एमिशन है वो कम हो सके। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। तो इससे आपको
बहुत फील्ड में आप जा सकते हैं, सोलर में जा सकते हैं, विंड में जा सकते हैं, हाइड्रो में जा सकते हैं, ठीक है। तो आपके स्कोप बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, बैटरी के फील्ड में जा सकते हैं, स्टोरेज बैटरी के फील्ड में जा सकते हैं, ग्रिड में जा सकते हैं, पावर में जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं अगर आप यहाँ से इंटर्नशिप करते हैं तो, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप देख लीजिए, यहाँ पे मिनिमम 3 महीने की है, मैक्सिमम 6 महीने की इंटर्नशिप दी गई है। किसके लिए? इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग और एमटेक स्टूडेंट है उनको 3 से 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होगी, और जो बीए कर रहे हैं या सीए कर रहे हैं या फिर सीएमए कर रहे हैं उनको 6 महीने से लेकर 3 साल तक की इंटर्नशिप दी जा सकती है, ठीक है। और यहाँ पे जो अमाउंट है वो चेंज हो चुका है, वो 8 और 12,000 रुपया दिया जाएगा आपको। आप देख लीजिए, ये हमेशा 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में ऊपर रहती है इंटर्नशिप। आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मंथ में अप्लाई कर सकते हैं, 1 से लेकर 10 के बीच में। और आपको खुद ही चुनना होगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किस एरिया में आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप पूरे साल में एक ही बार इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई करने का मतलब कि जब आपका 1 साल में एक ही बार ये इंटर्नशिप कर सकते हैं, ये इन्होंने बोला हुआ है। देखिए, इन्होंने 4th पॉइंट में बोला हुआ है, आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक होता है कि आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके कॉलेज वाले दे देंगे। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उस वक्त आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपके कॉलेज वाले आपको दे देंगे। तो आप जाके बोलेंगे कि मुझे यहाँ पे इंटर्नशिप करना है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो दे देंगे। इसका मतलब होता है कि कॉलेज वालों को ये कोई परेशानी नहीं है कि आप वहाँ पे जाके इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे इन्होंने बोली हुई है। तो आपको अलग अलग जगहों पे मतलब अलग अलग डिवीजन में इंटर्नशिप करने के लिए दिया जाएगा, ये सब बातें बोली हुई है, ठीक है। तो जिस हिसाब से इनको जरूरत होगी उसी हिसाब से ये उतने टाइम के लिए आपको सिलेक्ट करेंगे। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं टर्म एंड कंडीशन में, मतलब इन्हीं के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, ये सारी चीजें बोली हुई है, ठीक है। और ये कम्प्लीटली आपको अप्लाई करने का कोई पैसा नहीं देना है, ये कम्प्लीटली है। तो अगर कोई कहता है अप्लाई करने का पैसा दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यही है, ये मैंने सारी डिटेल्स बता दी। अब देखते हैं अप्लाई कैसे करना है। सिंपल, आइए रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। आप अपना नाम, अपने फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशन स्टेटस आप डालेंगे। जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो परसुइंग है या कंप्लीट हो चुकी है, वो आपको यहाँ पे डालना है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आप किस फील्ड में आप करना चाहते हैं इंटर्नशिप, ये आपको डालना पड़ेगा। फिर अपनी ईमेल आईडी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आप अपना यहाँ पे एड्रेस भरेंगे, और उसके बाद यहाँ पे अपना CV, अपना रिज्यूमे अपलोड करना होगा, वो भरेंगे। और फिर डिजायर इंटर्नशिप पीरियड, देखिए आप कब से लेके कब तक इंटर्नशिप करना चाहते हैं, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है डिजायर इंटर्नशिप पीरियड, तो कब से कब तक करना चाहते हैं वो वहाँ पे भर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप अपना कैप्चा भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से इस फॉर्म को आपको अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है एक एक करके, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और आप अपनी सारी डिटेल्स बहुत अच्छे तरीके से भरेंगे। उसी तरीके से आपको भरना है जो आपके 10th क्लास के मार्कशीट पे है। तो सारी डिटेल्स सही भरनी है, किसी भी डिटेल्स को आपको गलत नहीं करना है। तो जब आप सारी डिटेल्स सही भरेंगे तभी ये फॉर्म सबमिट अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भरना है और फिर ये भरते हुए चले जाना। एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है आप कौन से फील्ड में इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो यहाँ पे भर देना। सोलर में, हाइड्रो में, विंड में, जैसे भी होगा आप यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली सब सोलर में ही करेंगे तो आप सोलर भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भर के उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अच्छे तरीके से। बट अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है इंटर्नशिप से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा या फिर टेलीग्राम पे भी स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, हम आपकी मदद कर देंगे उसमें, ठीक है। तो आपको बहुत तसल्ली पूर्वक इस फॉर्म को भरना है। और अगर आप चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी में अपना कैरियर बनाना, तो आपके लिए बेस्ट इंटर्नशिप है, ये भी गवर्नमेंट की है, तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए।